नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। चुनावी साल है और ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग हथकंडों के जरिए जनता को साधने में जुटी है और इस बीच भूपेश सरकार 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करने जा रही है, जिसे कांग्रेस के सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए हर वर्ग के लोगों को साधने की तैयारी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी धर्मांतरण और गौठानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व को चुनौती मिलती है? रामायण महोत्सव के जरिए सोशल इंजीनियरिंग की क्या वाकई में तैयारी है और धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी के लिए क्या वाकई में कारगर साबित होगा? गौठानों के जरिए सरकार को घेरने में क्या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं, जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव मनाने का ऐलान किया है। ये महोत्सव 1 जून से 3 जून तक चलेगा। इस घोषणा के बाद ही अब चुनावी साल में सियासत भी शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम के लिए कई राज्य के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं और इन सब के बीच सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में लोगों को आमंत्रित करते हुए लिखा कि भाव सागर से तारे राम, वाल्मीकि के दुलारे राम, तुलसी सवेरों में राम राम, शबरी के बेरों में राम राम। वहीं इस महोत्सव को लेकर सूबे में सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी भूपेश सरकार के इस कार्यक्रम को लेकर हमलावर नजर आ रही है और इसे चुनावी स्टंट बता रही है। अवैध धर्मांतरण अपने चरम पर पहुंच गया छत्तीसगढ़ में। लोगों से उनकी संस्कृति को छीना जा रहा है। भगवा ध्वज उस संस्कृति का वाहक है, तो क्या लोगों से उनकी संस्कृति छीनना जो उन्हें भगवान राम के द्वारा मिली गई है, जिसके भगवान राम ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसे छीनना क्या राम भक्ति है? वहीं इस बड़े आयोजन को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी सुनिए। देखिए, रामायण महोत्सव को या श्री राम वनगमन पथ को या माता कौशल्या मंदिर को आप सिर्फ बीजेपी के कोर हिंदुत्व वाले एजेंडे को छीनने से मत जोड़िए। ये छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक वैभव है, जिसको भूपेश बघेल जी जिसका उत्थान कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ से नाता श्री भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ या माता कौशल्या का मंदिर हमारी सरकार बनने के बाद बना है। ये तो पुरातन काल से भगवान राम हमारे भांजे हैं, माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बिटिया हैं। लेकिन 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। भगवान राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों ने कभी इसका ख्याल क्यों नहीं किया? कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपनी तगड़ी सोशल इंजीनियरिंग और सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व और धर्मांतरण के मुद्दों को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी भूपेश सरकार की रणनीतियों की काट निकाल पाती है या नहीं। टीम न्यूज स्टेट। चलिए इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता ब्रजेश नाथ पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अभय नारायण राय जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत अभय नारायण जी, ये जो फैसला है या जो बड़ा आयोजन होने जा रहा है छत्तीसगढ़ की धरती पर, राष्ट्रीय महोत्सव हो रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन इसमें विपक्षी खेमा लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। वो धर्मांतरण और दूसरे मुद्दों को लगातार उठा रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि इस तरीके के बड़े आयोजन से सरकार से पूछे जा रहे उन सवालों को जो कि विपक्ष लगातार पूछ रहा है, उनका जवाब दिया जा सकेगा और प्रदेश के अंदर माहौल बदलेगा? जो राम में आप भूमि को करना चाह रहे हैं, उससे आने वाले समय के अंदर लोगों की मानसिकता भी बदलेगी और सरकार की इमेज भी बहुत हद तक परिवर्तित होगी। आपको लगता है कि इसका बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस को? निश्चित रूप से जो रामायण महोत्सव का आयोजन है वो छत्तीसगढ़ को नया आयाम देगा। जहां तक आप जितने राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष सवाल उठा रहा है, अभी सुन रहा था मैं, अमित चिमनानी जी संचार प्रमुख हैं, कि अवैध धर्मांतरण है कहाँ? धर्मांतरण हो कहाँ रहा है? धर्मांतरण भाजपा के दिमाग में है, धर्मांतरण भाजपा के एजेंडे में है।
भूपेश सरकार के 4 साल में 4.5 साल होने जा रहे हैं, 5वां साल भी पूरा होगा, किसी भी योजना पर उंगली उठाने का मौका इनको नहीं मिला। जनता के कोई भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा नहीं रही है। अब बसता क्या है कि धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ और धर्मांतरण की बात करो। 15 साल के आंकड़े हमने दे दिए कि 15 साल में कितने चर्च बने, 15 साल में कितने धर्मांतरण की बातें हुई, धर्मांतरण की बड़ी लड़ाई लड़ने वाले जुदेव और जुदेव परिवार का क्या हाल भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह जी ने किया। तो ये सब एजेंडे की बात केवल ये सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, केवल दंगे फैलाने के लिए करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होगा। अब मैं आता हूं रामायण और राम पे। राम वन गमन पथ छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पहले साल में, चुनाव तो बहुत दूर थे ना, और हमारे घोषणा पत्र में भी नहीं था, राम वन गमन पथ जिसकी अवधारणा बहुत पहले से छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग उस पर लिखा पढ़ी कर रहे थे, उसकी बात कर रहे थे, लेकिन 15 साल की सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी देखा भी नहीं। और भूपेश सरकार ने उत्तर के कोरिया से दक्षिण के कोंटा तक जहां जहां भी यह पाया गया कि भगवान राम वनवास के दौरान वहां रुके या उसके कुछ ऐतिहासिक सबूत लिखा पढ़े में पाए जाते हैं, उसको पर्यटन पथ बनाया। राम वन गमन पथ को पर्यटन से जोड़ा ताकि लोग छत्तीसगढ़ आए और देखें। और भांचा राम क्यों है? छत्तीसगढ़ में लोग अपने भांजे का पैर छूते हैं, भांजे और भांजियों को पैर छूने की परंपरा छत्तीसगढ़ में है। इसलिए है कि कौशल्या माता यहाँ की थी और भगवान राम को छत्तीसगढ़ लोग अपना भांजा मानते हैं और भांजे के उनके राम के प्रतीक में भांजों का पैर छूते हैं, वो भी आस्था यहाँ थी। और छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छी चीज कोई मानी जाए, कोई एक चीज का नाम लेने आप कहेंगे तो जो नवधा रामायण छत्तीसगढ़ में होता है वो पूरे देश के लिए एक अलग विधा है। और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार 3 सालों से ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे नवधा रामायण का आयोजन करवाती है, रामायण मंडलियों को पुरस्कृत करती है। उसी आयोजन को बड़े स्तर पे 1 जून से 3 जून रामायण महोत्सव के रूप में किया जा रहा है। और रामायण महोत्सव का उद्देश्य कहीं भी राजनीतिक नहीं है, कहीं भी वोट लेने की प्रवृत्ति से नहीं है। रामायण उत्सव का यह है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और रामायण की संस्कृति। अगर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ब्रजेश नाथ पांडे जी, इसमें आपत्ति क्यों है? फिर बार बार सरकार के ऊपर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? और आप कह रहे हैं धर्मांतरण हो रहे हैं। आप अगर इतना बड़ा राष्ट्रीय महोत्सव हो रहा है तो इस समय आपको नहीं लगता है कि आपको साथ देना चाहिए? और आप भी तो यही चाहते हैं ना, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, रामायण, प्रभु श्री राम के बारे में अगर कोई बात कर रहा है, सरकार अगर इस बारे में बात करना चाह रही है, एक बड़ा महोत्सव कर रही है, तो इसमें साथ देना चाहिए आपको। शुभेंदु जी, किसने कहा आपको कि हम आपत्ति कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? हम तो स्वागत कर रहे हैं रामायण महोत्सव का। लेकिन रामायण महोत्सव कौन करवा रहा है? जो राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो राम सेतु को काल्पनिक कहती थी, जो राम मंदिर का विरोध करती थी, ऐसे लोग करा रहे हैं। और उनकी सोच, ये सब झूठ बात है। देखिए, डिबेट में झूठ बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी राम के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाया, कभी ने राम सेतु के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाया। एक मिनट अबे जी, जरा एक बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। मैं मौका दूंगा आपको, मैं आपको पूरा मौका दूंगा जरा। ठीक है ब्रजेश जी बताइए। नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, बोलिएगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोला जाएगा डिबेट में। मेरे से बड़े हैं उम्र में, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप अपने अवसर पे बोलिए, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं गलत बोलूंगा तो आप काउंटर कर लीजिएगा अपने टाइम पर। आप बोल रहे थे, आपने गलत बात बोली तो भी मैं चुप था। मैं बता रहा हूँ आपने क्या गलत बोला है, बताइए मैं बता रहा हूँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि कौन करवा रहा है रामायण महोत्सव? जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो राम मंदिर का विरोध करते थे। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में थे, जो आज के बड़े नेता हैं इनके, वो 4 साल पहले क्या कहे थे, याद है आपको? कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। आज से 4 साल पहले कहा था उन्होंने, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस, ये कहा था उन्होंने। और जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं, आप एक तरफ कहते हैं कि अगर सरकार ये आयोजन करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप उनकी मंशा को लेकर के सवाल खड़ा कर देते हैं। मैंने कहा ना कि उनकी सोच सही नहीं है ना। सही सोच, सही नियत होनी चाहिए ना। नियत और सोच सही नहीं है रामायण। नहीं, अगर ये महोत्सव आप करें तो ठीक, कांग्रेस पार्टी करे तो उनकी मंशा पर सवाल उठा दें तो हम जाएंगे भी। मैं ये भी कह रहा हूँ, हाँ। यदि कांग्रेस के लोग हमको आमंत्रित करते हैं तो हम रामायण महोत्सव में जाएंगे भी। हमारा बिल्कुल विरोध नहीं है रामायण से। नहीं, आपको बुलाएंगे तो आप आएंगे ना?